2018 में जेएनयू में पहली बार मिशन साहसी का कार्यक्रम करवाया गया था। और मिशन साहसी के थ्रू ये नहीं सिर्फ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वो पॉसिबल नहीं है एक दो दिन में देना। तो उसमें बताया जाता है कैसे आपके पास जो जनरल यूज़ के सामान है, चाहे क्लिप हो, क्लचर हो, मोबाइल हो, आपके पास एटीएम कार्ड्स हो और आपके पास बैग, दुपट्टा, कैसे इनकी हेल्प से अगर आप किसी अनुकूल परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो कैसे आप इन आम रोजाना के सामान के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अराउंड 250 गर्ल्स स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छे से उनकी ट्रेनिंग हुई थी और हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया था। और इस बार भी अब 2 मार्च से लेके 2, 3 और 4 मार्च को हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं मिशन साहसी के थ्रू। और अब तक 150 एंट्रीज आ चुकी है और अभी भी एंट्रीज आ रहे हैं। तो आने वाले समय में जेएनयू में हमारे कुछ कार्यक्रम सुनिश्चित हुए हैं, चाहे वो 8 मार्च को लेकर मिशन साहसी हो। तो मैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी एनएसी मेंबर उन्नति बहन से आग्रह करती हूँ कि वो आपके बीच आने वाले समय पे जेएनयू में क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं मिशन साहसी वो रखेंगे। नमस्ते सभी को। एबीवीपी मेकिंग ऑफ फियरलेस की सिर्फ बात नहीं करती है, वो इसके लिए काम भी करती है। 2018 में जेएनयू में पहली बार मिशन साहसी का कार्यक्रम करवाया गया था। और मिशन साहसी के थ्रू ये नहीं सिर्फ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वो पॉसिबल नहीं है एक दो दिन में देना। तो उसमें बताया जाता है कैसे आपके पास जो जनरल यूज़ के सामान है, चाहे क्लिप हो, क्लचर हो, मोबाइल हो, आपके पास एटीएम कार्ड्स हो और आपके पास बैग, दुपट्टा, कैसे इनकी हेल्प से अगर आप किसी अनुकूल परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो कैसे आप इन आम रोजाना के सामान के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जब 2018 में हमने जेएनयू में मिशन साहसी करवाया था तो काफ़ी अराउंड 250 गर्ल्स स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छे से उनकी ट्रेनिंग हुई थी और हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया था। और इस बार भी अब 2 मार्च से लेके 2, 3 और 4 मार्च को हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं मिशन साहसी के थ्रू। और अब तक 150 एंट्रीज आ चुकी है और अभी भी एंट्रीज आ रहे हैं। और ऐसा अभी हमारी बात चल रही है तो सीबू जी के ट्रेनिंग टीम से हो सकता है कि हमें मतलब उनका अगर कॉन्टैक्ट्स मिले, सीबू जी की टीम हमें आएंगी उसमें ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ की लड़कियों को, वहाँ की छात्राओं को। और साथ ही साथ जो आप देखोगे पिछले कई टाइम से जेएनयू में चाहे ईव टीजिंग के केसेस हो या तो फिर रिंग रोड पे लड़कियों को छेड़ना, ऐसे कई सारे केसेस हो गए हैं। तो हम जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी वुमेन कमीशन के थ्रू अभी एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का सेशन भी हुआ था और आने वाले दिनों में भी ऐसे सेशंस हम देंगे और ये भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी विद्यार्थी परिषद आगामी माह में भी कुछ बड़े कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसमें ऐसा 3 दिवसीय छात्र संसद 9, 10 व 11 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने जा रही है, जिसमें 9 तारीख को जनजातीय छात्र संसद, 10 तारीख को छात्रा संसद व 11 मार्च को पूर्वोत्तर छात्र संसद का आयोजन दिल्ली में होगा। साथ ही साथ पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर भावी दिल्ली कैंप पूरी दिल्ली के सभी शैक्षणिक परिसरों में अहिल्याबाई जी के आदर्शों को, मूल्यों को छात्रों तक पहुंचाने का काम करेगा। किस प्रकार से पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अहिल्याबाई जी ने काम करा, वह सभी विचार सभी कैंपसेस के स्टूडेंट्स तक, नगरों में स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का काम विद्यार्थी परिषद करेगा। उसके साथ खेलों को बढ़ावा देते हुए एक ऐसा नगर खेल कुंभ, ये अभियान भी विद्यार्थी परिषद ने आगामी माह में लिया है, जिसमें दिल्ली में लगभग 64 नगर ऐसे विद्यार्थी परिषद की दृष्टि में वर्किंग में हैं। तो उन 64 नगरों में अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स एबीवीपी ऑर्गेनाइज करेगा। तो धन्यवाद। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
जो मिशन साहसी की बात की 2018 में जो शुरुआत हुई थी, तो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस से डीआरसी और वेंकटेश्वरा कॉलेज में बहुत बड़े स्तर पे हुआ था, शिवांगी बहन ने उसमें शामिल थी। तो इस बार केवल जेएनयू स्पेसिफिक, तो ये नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस को इस बार क्यों छोड़ा जा रहा है? मतलब वहां भी ऐसा कुछ आयोजन की तैयारी है या फिर कैसे रहेगा? नहीं, इस बारी जेएनयू में तो अभी हाल ही में कर रहे हैं, पर आने वाले समय पर विद्यार्थी परिषद जुलाई में मिशन साहसी करने जा रही है हर कैंपसेस में। हर कैंपस में क्या, हर कॉलेजेस में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 54 कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स में मिशन साहसी होगा। और इसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी, जैसे आपने बोला, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में पिछले वर्ष 2018 में डिवीजन हुआ था, तो इस वर्ष भी हमें इस बार ये करने जा रहे हैं और एक बड़े लार्ज स्केल में करने जाएंगे। तो जैसे कि हम सभी को पता है, 27 वर्ष बाद दिल्ली में जो सरकार आई और इससे पूर्व जो सरकार रही, किस प्रकार से एक इनडिसिप्लिनरी, जो चाहे हम निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में देख रहे हो, किस प्रकार से जो हमारे एमएलए अन्य पार्टी को, चाहे आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं जो अभी भी जेल में हैं, किस प्रकार से उनके ऊपर एक क्रिमिनल केसेस लगे हैं, तो वो भी क्या कहते हैं, अपना जो हमारा पॉलिटिकल जो हमारे चुनाव हैं उनको लड़ने के लिए भी वो रेडी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल जो बैकग्राउंड है उन लोगों का, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि आने वाले समय पर ऐसे किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति को हमें सरकार में आने का या कोई भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। तो 27 वर्ष बाद जो सरकार आई है, उस सरकार से हमारी ज़रूर ये मांग रहेगी कि ये सरकार आने वाले समय पर स्वास्थ्य में, एजुकेशन में और स्वच्छता में जो यूथ के जो मुद्दे हैं, वो आने वाले समय पर वो ठीक तरीके से उसका सॉल्यूशन करें। और जिस तरीके से पूर्व सरकार ने जितना भी चाहे वो हमारा स्वास्थ्य के मामले में इनडिसिप्लिनरी जो एक्शंस वो क्रिएट करते थे, चाहे अपने निगम पार्षद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के थ्रू, चाहे वो अपने एमएलए के थ्रू, चाहे इतना बड़ा स्कैम जो उन्होंने करा, शराब का स्कैम उन्होंने करा, तो आने वाली सरकार पूरा का पूरा मेक श्योर करे कि ये जो सरकार है यूथ के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए अच्छे से काम करे। तीसरा जो हमारा प्रस्ताव है वो यमुना नदी को लेकर है कि जो हमारी यमुना माँ है किस तरीके से प्रदूषित है, किस तरीके से हम जिसको पूछते हैं उनकी जो हालत इतनी बुरी हो रखी है, आने वाले समय पर जो ये सरकार है उसको ठीक करे। और हमारे जो पाठ्यक्रम में, हमारे जो जितना भी एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है उसमें यमुना के बारे में एक अच्छी शिक्षा दी जाए, उसका इतिहास बताया जाए और ठीक तरीके से उसको पोल्यूशन फ्री रिवर किस तरीके से बनाया जाए, वो विद्यार्थी परिषद की मांग रही है। विद्यार्थी परिषद एसएफडी के माध्यम से स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट